ठीक है, निकालिए सब लोग कॉपी। कॉपी निकाल लीजिए, आगे कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। जहाँ पर जो भी दिक्कत आए बताना है, समझ गया ना। कोई भी दिक्कत आए आपको बता देना है, ठीक है। सर एक बार कंपाउंड एंगल फार्मूला फिर से बता दीजिए ना। तुरंत बताते हैं, रुक जाइए। देखिए, पहले हम 2-3 मिनट रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, देखते चलिएगा। सबसे पहले तो आप लोग को एंगल बताए थे, ठीक है ना। एंगल एंगल में क्या बताया, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे निगेटिव, ठीक है ना। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, जब निगेटिव एंगल लिखा रहता है इसका मतलब क्या, हम क्लॉकवाइज में घूमे हैं, ठीक है ना। सोच के उल्टा लगता है बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फिर हम क्या बताए थे, बताइए। हाँ ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है। फिर आपको हम क्या सिखाए थे, फिर हम आपको सिखाए थे कि डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम बताए थे कि डिग्री में एंगल को मेजर करते हैं। 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री को जब 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। मतलब वो जो 1 मिनट है, मतलब 1 डिग्री को जब 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तब वो मिनट बनता है, और 1 मिनट को जब 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सेकेंड बनता है। याद रखिएगा, काम देगा, ठीक है ना। फिर बताए थे लेंथ जब क्या चीज़ के बराबर हो जाए, पाई आर के बराबर, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर के बराबर हो जाए, देन थीटा पाई रेडियन, ठीक है ना। ये तो याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ये बहुत भारी नहीं था। मेन आपको क्या याद करना था, मेन आपको क्या याद करना था, रुक जाइए बताते हैं। ये तो फॉर्मूला याद हो गया होगा अभी तक सबको। एक्स डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्स इंटू पाई अपॉन 180। एक्स रेडियन को डिग्री में कैसे करते हैं बताइए, एक्स इंटू 180 अपॉन पाई, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, इस सब में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सिखाए थे, ठीक है ना। और कुछ वैल्यू बोले थे याद कर लेने के लिए, स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे पाई/6 30, पाई/4 45, समझ गया ना, पाई/3 60, पाई/2 90, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए, अब ये हो गया डन, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिखाए थे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक में अगर आप लोग को डाउट है, फोर्थ क्वाड्रेंट से पहले, एएसटीसी रूल से पहले अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। आप लोग को हम बोले थे ये भी वैल्यू रट लेने के लिए, हालांकि निकालना तो सिखा ही दिए, समझ गया ना, लेकिन रट भी लेना है, समझ गया ना, ठीक है ना, क्योंकि रटना जरूरी है, नहीं रटिएगा तो फिर दिक्कत होगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, ये देखिए तो एक बार वैल्यू सब, वो जो ट्रिक बताए थे ट्रिक पे बैठा के एसटीसी रूल, ठीक है, अभी एक बार रिवीजन करा देंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा बोलते रहिए। हाँ ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अच्छा, चलिए देखिएगा नेक्स्ट। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होगा ना, बड़ा बेसिक है, समझ गया ना। कोई तोप जैसा चीज़ तो हम बता नहीं रहे हैं, अब बहुत भारी चीज़ नहीं बता रहे हैं, समझ गया ना, ठीक है ना, एकदम बेसिक चीज़ है, समझ गया ना। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा सब हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या क्या बताए थे, उसके बाद हम आप लोग को वैल्यू बता दिए, समझ गया ना। ये वैल्यू रट जाना है, समझे, रटना क्यों है, ताकि काम दे, समझ गया ना। वैल्यू रट जाइएगा तभी काम देगा, नहीं तो भूल जाइएगा, समझे। मतलब अब एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी बनाने जाइएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वैसा काम नहीं करना है, रट जाइए। मतलब जैसे देखिए, एक दिन में ये याद कर जाइए साइन 120। अब बोलिएगा सर याद कैसे होगा, भाई लिख लिख के याद होगा, समझ रहे हैं ना, लिखना पड़ेगा। और नहीं याद होगा तो निकालने तो आता ही है, समझे। फिर हम क्या बताए थे एंगल में, एंगल में तो सब आपको याद होगा, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, ये तो याद है। साइन 37 नहीं याद होगा तो क्या होगा बताइए, नीचे में तो 5 होता है, दोनों के नीचे में क्या है 5 है, 53 में भी और 37 में भी, दोनों में 5 है। और हम क्या बताए थे, साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो पहले 3 डाल दिए, बाद में क्या डाल दिए, 4 डाल दिए। छोटा क्या है 3, बड़ा क्या है 4, तो 37 डिग्री छोटा के साथ छोटा, बड़ा के साथ बड़ा, क्योंकि साइन थीटा इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। इसको रख लीजिएगा।
फिर हम आपको STC रूल बताए थे, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फिर साइन पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, राइट। फिर आपको क्या क्या बताए थे, फिर आप देखते जाइएगा आपको क्या क्या सिखा दिए थे। साइन में रहता है, ठीक है, कॉस में रहता है, टेन में रहता है। कब? जब हम लोग 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा करते हैं, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। अरे बस आपको क्या करना है, जो भी चीज़ दिया जाएगा उसको इस लाइन पे बस ले आना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, समझ गया ना। आपको क्या करना है, 0, 360, 720, 180, 540 इस पे ले आना है, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जब ऊपर वाला लाइन पे लाइएगा तो बदलेगा तो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में, ठीक है ना। जनरली आप साइन का अपोजिट टाइप कोसेक याद करते हैं, लेकिन इसमें कॉस से बदलता है, टेन कॉट से बदलता है, लेकिन सेक कोसेक से, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप लगता है। तो क्यों जाएंगे हम उलझने, समझ गए ना। क्या ही मतलब है 90 प्लस माइनस थीटा करने का, उससे अच्छा सीधे 180 पे बैठा दीजिए, 360 पे, 0 पे, समझ गया ना, कोई चेंज करने का झमेला नहीं है। अब देखिए, और क्वाड्रेंट रूल तो आपको आ ही गया है, ठीक है, ये सारा बता दिए थे। फिर हम आपको क्या बताए थे, याद है, कल जो बोल रहे थे, बोलते चलिए साथ में, 0 डिग्री बोलो, पाई बाई टू ऐड करते जाएंगे, बोलो पाई/2 प्लस पाई/2 पाई, ठीक है। अब इसमें और पाई/2 ऐड कीजिए, 3π/2, और ऐड कीजिए पाई/2, 2π, समझ गया ना। और उसके बाद 5π/2, मतलब बस पाई/2 ऐड करते जाना है, ऐसे आ जाएगा। अब आपको कुछ ट्रिक बताए थे, ट्रिक क्या बताए थे, इस डंडा पे क्या वैल्यू बदलता है ना भाई, नहीं बदलता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, मतलब 0π, 2π, 4π का वैल्यू नहीं बदलेगा, पाई 3π का वैल्यू बोलो, उसका हम चेक करेंगे, समझ गया ना, वो देखते हैं तोड़ के कैसे कैसे तोड़ा जाता है। मतलब इस डंडे का वैल्यू जनरली क्या होता है बताइए, नहीं बदलता है, समझ गया ना, और नहीं बदलेगा, ठीक है ना। वो आप सीख जाइएगा अभी, कहाँ बदलेगा कहाँ नहीं बदलेगा, ऐसे कल सिखाए थे, थोड़ा सा बता देंगे। क्या आपको ऊपर नीचे तोड़ना है? बिल्कुल नहीं तोड़ना है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहना है। लेकिन अगर वैल्यू मान लीजिए आपको याद करना है तो बड़ा सिंपल है, किस फार्मूला पे बैठा दीजिए, 4n+1 π/2, 4n+1 π/2, n का वैल्यू 0 डालिए, पाई/2 आएगा, 1 डालिए, 5π/2 आएगा। ये ट्रिक था। क्या ये ट्रिक याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना है, ये काम आपको नहीं देगा। क्या ये ट्रिक याद रखना है? ये भी नहीं याद रखना है, समझ गया ना। 4n+3 π/2, ये भी आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तोड़ना किस पे है? इस पे बस तोड़ देना है, राइट, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जैसे देखिए, आपको कल हम सिखाए थे ना, साइन 4π/3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, सिंपली। ये सब तो 5 बार लिख लिख के बताए थे, क्योंकि आपको दिक्कत होगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, साइन पाई प्लस π/3, आपको क्या उतार देना, साइन π/3, राइट, समझे। साइन π/3 लिख देना है, और π/3 का वैल्यू पता है 60, समझे। अरे पाई के जगह 180 पुट कर देना, 180/3 60, और आगे प्लस लगाना है कि माइनस, ये कैसे डिसाइड हुआ था, पहले प्लस माइनस का साइन छोड़िए, पहले सारा बता देते हैं। देखिए 6π - π ऐसे कर दिए तो 2π - π/3 आ गया, तो सीधे cos π/3, समझ गया ना, ठीक है ना। आपको किस पे तोड़ना है ये तो समझ गया ना, आपको इस लाइन पे, इस डंडा पे आके, हॉरिजॉन्टल डंडा पे तोड़ देना है जाके, समझ गया ना सारा वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ tan 3π - π/3 है, समझे, तो इवन पाई और पाई में तोड़ देना है, समझे, इवन पाई और पाई में तोड़ देना है, बस, समझ गया ना। इवन पाई और पाई में तोड़ देना है, देखिए सब इवन पाई और पाई है, ये नहीं कि फ्रैक्शन में नहीं तोड़ के फंस जाइएगा, समझ गया ना। मतलब उल्टा पुल्टा नहीं करना है, जैसे हम बता रहे हैं सिर्फ उसी मेथड से बनाना है, ठीक है ना। अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, समझे। आपको जो पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद उसमें आपको दिमाग लगाना है, लेकिन जनरली आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा वही फॉलो करना, नहीं तो परेशान हो जाइएगा, समझे, सही बता रहे हैं, परेशान हो जाइएगा। उसके बाद और भी चीज़ हम लोग ढेर सारा देखे थे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये सारा बेसिक चीज़ था। अब बात आता है कि साइन हम कैसे डालेंगे, तो साइन डालना बड़ा आसान है। साइन हम कैसे डालना सिखाए थे, याद है सबको। जैसे देखो, साइन पाई प्लस कुछ है, पाई प्लस कुछ एंगल है, समझे, तो पाई प्लस, देखो पाई कहाँ है, खोजो, यहाँ है ऑड वाला, पाई में प्लस कर दिए कुछ, तो कुछ अगर जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, तो यहाँ तो साइन है तो माइनस लगा दे। चल देख इधर, 2π क्या है, ये है डंडा 2π,
समझे। अब 2 पाई में से कुछ घट रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। कॉस सेक है तो पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव डाल दिए। तो ऐसे करके अपना देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आप लोग को बताए थे माइनस मतलब समझिए माइनस थीटा इफेक्ट। तो माइनस थीटा इफेक्ट जो था ये भी बड़ा सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपको बस याद रखना है वैल्यू। हम आपको प्रूव करके भी बता दिए थे कैसे फॉर्मूला आता है। और क्या आपको प्रूव करने आना चाहिए, इसका जवाब है नहीं। तो आपको करना क्या है, याद कर लेना है। क्या याद करना है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। और प्रूफ देखना है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस और सेक को बस निगेटिव डाइजेस्ट करने का पावर है, समझ गया ना। ऐसे करके रट जाइएगा। फिर निगेटिव एंगल का फील्ड दे दिए थे, कैसे निगेटिव एंगल बनता है। और फिर हम आप लोग को हेडिंग डलवा दिए थे कंपाउंड एंगल फार्मूला, जो अभी शुरू नहीं हुआ था, बस फार्मूला लिखवा के हम आप लोग को भेज दिए थे, ठीक है ना। चलिए अब कंपाउंड एंगल फार्मूला का बस फार्मूला आपको लिख लेना है। अब बनवाते हैं क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हम क्या इसमें अभी कुछ बताए हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बताए हैं हम इसमें, अभी तक एक लाइन भी नहीं बताए हैं, ठीक है ना। बस ये फार्मूला लिखा हुआ है। हम आपको कल बस एक क्वेश्चन कराए थे, जैसे साइन 90 है तो उसको साइन 60 प्लस साइन 30 में तोड़ नहीं दीजिएगा, प्रूव करके बता दिए थे कि गलत हो जाएगा। तो साइन 30 प्लस 60 ब्रैकेट में डाल के तोड़ना है, समझे। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते रहिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक में कोई डाउट है, बोलो सुहानी, कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है ना। शाश्वत आपको? नहीं सर। नहीं है ना, चलिए सही। माही बोलो, कोई डाउट? चलिए सही है। और कश्यप आपको कोई डाउट है? सर ये छोड़ दिए थे क्या कल आप फॉर्मूला ये नहीं ना लिखे थे? नहीं सर। अच्छा, ये तो नहीं लिखे। यहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन तो कर लिए थे, वो हमको पता था चले कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, अभी करवाते हैं ना। अभी ये हम बताए नहीं थे, बस लिखवा दिए थे, ठीक है ना। आपको हम बोले थे कर लेने के लिए, देखिएगा मैसेज कर दिए थे पहले ही, हमको पता था कि आप गायब थे क्लास से। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला बस आपको लिख लेना है, समझे, ठीक है ना। चलिए आप ना कैसे ये लिखिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बाद में लिख लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन करवाते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। सब लोग आ जाइए, आधा पेज छोड़ दीजिए अब, बस आप आधा पेज, ठीक है ना, आधा पेज बस छोड़ दीजिए, अभी तो कुछ नहीं, बस लिखवा दिए थे। चलिए अब हम एक हेडिंग डालते हैं, हाफ रिडक्शन एंगल फार्मूला। क्या हेडिंग डालेंगे, हाफ एंगल रिडक्शन फार्मूला, हाफ एंगल रिडक्शन फार्मूला। देखते चलिएगा, आराम से पढ़ते चलते हैं, कुछ दिक्कत उक्कत होने वाला नहीं है। देखिए सबसे पहला जो इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा साइन 2a बराबर क्या होता है। क्या पूछा जाएगा बताइए, साइन 2a बराबर क्या होता है। अच्छा सभी लोगों को ये फॉर्मूला पता है ना, साइन, ये देखिए यही फॉर्मूला जो कल बताए थे वो लिखवा रहे हैं। साइन a प्लस बी क्या होता है, बोलो सब लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, बोलते जाओ, साइन बी, ठीक है। हाँ सर बहुत इजी है ये, कोई भारी चीज़ थोड़ी, हम तोप जैसा चीज़ थोड़ी बता दिए, एकदम इजी चीज़ बताए हैं। अच्छा एक बात बताइए, साइन 2a को आप कैसे तोड़िएगा, तोड़ना बड़ा सिंपल है, साइन a प्लस ए, भाई a प्लस ए क्या होता है, 2a होता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी हम बता रहे हैं। देखो अब ये फॉर्मूला है आपके सामने, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है। क्या सर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका आंसर है हाँ, देखिए स्टार लग चुका है, ठीक है। अब बड़ा सिंपल है, देखो इधर क्या है, साइन ए प्लस बी, देखिए उस फॉर्मेट में जा चुका है। क्या करना है बताइए, साइन ए कॉस बी, ठीक है ना, बी के जगह भी यहाँ ए ही है, तो बड़ा सिंपल है, तो क्या लिखेंगे, साइन ए, इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए साइन ए, और कॉस बी के जगह बी का वैल्यू तो यहाँ ए ही है, तो कॉस ए ही लिख देंगे। हाँ सर समझ गया, कॉस ए लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे सर, तो आगे भी बड़ा सिंपल है, आगे हम क्या करेंगे बोलो इधर,
प्लस बीच में लगा देंगे, और इधर क्या है देखो कौसे है ना, तो कौसे के जगह कौसे ही छोड़ देंगे, और साइन बी के जगह क्या कर देंगे, अब बी बराबर क्या हो चुका है देखो, बी के जगह तो यहाँ ए ही है, तो साइन ए कर दिए। अब ऐड करके देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा देखिए इधर साइन ए कौसे तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका आ गया बताइए, साइन 2a का। इसका वैल्यू आपको याद कर लेना है। याद कैसे होगा सर, लिख के, ठीक है ना, कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बताइए, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन साइन थोड़े बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल है, कैसे तोड़ेंगे बताइए, साइन 2a प्लस 2a बराबर 4a, क्या करेंगे बोलो सब लोग, साइन 2a इंटू कॉस 2a प्लस कॉस 2b साइन 2b। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा बोलो, अरे दिक्कत है तो बोलो ना, नहीं ना है। तो अब देखिए इधर ये दोनों पूरा सेम हो गया, कुछ समझ नहीं आया। क्या ये समझ में नहीं आया, ये समझ नहीं आया। देखिए साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, पहले तो सब लोग ये सोचना बंद कर दीजिए कि हमसे मतलब समझने में दिक्कत होगा। देखिए ये सब चीज़ एकदम नया है आपके लिए, आप अभी तक 10th में बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको कुछ भी नहीं आता, ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा। सिंपल फार्मूला हम बता दिए, साइन ए प्लस बी, इसको हम लिख दिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला रट जाना है, ये इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है। अब हम क्या किए, साइन 2a को साइन ए प्लस ए लिख दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो इधर अब साइन ए प्लस साइन बी को क्या लिखे, साइन ए और कॉस बी लिखे थे, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इधर ये यहाँ जो बी लिखा हुआ है, बी के जगह हम यहाँ ए पुट कर दिए, बी के जगह ए पुट कर दिए, पूरा ये फॉर्मूला एज इट इज यहाँ उतार दिए हम, खाली जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ ए डाल दिए। देखिए इधर कॉस बी था तो कॉस ए कर दिए, साइन बी था साइन ए कर दिए, हो गया बस, कर दिए। अब समझ आया कैसे, आप बताइए। सर हाँ हाँ बताइए ना, समझ आया। सर सेकंड नंबर क्वेश्चन में साइन 2a प्लस 2a हम्म। है ना, तो सर उसके सेकंड स्टेप में cos 2b इंटू साइन 2b कैसे लिखा गया। देखिए ना इधर जैसे कॉस ए है ना, कॉस ए है ना, जैसे यहाँ देखिए पहले एक बात बताइए, परेशान कर रहे हैं ज़्यादा, रुक जाइए एक सेकंड। जैसे देखिए इधर, देखिए ये क्या है बताइए इधर, जैसे ए बराबर क्या है बताइए, ए बराबर क्या है बोलो, 2a है, 2a है ना। अब बी बराबर क्या है, देखो इधर बी बराबर 2, बी बराबर भी क्या है बोलो, 2a ही है, हो गया, तोड़ दो। बी बराबर क्या है, 2a है, हो गया, सिंपली फॉर्मूला में डाल दीजिए। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, हो जाएगा, समझ रहा है ना। ये नहीं सोचना है कि भारी है, बिल्कुल नहीं सोचना है। ये क्या है बोलो इधर, ये क्या है बोलो, ए है, ये क्या है बताइए, बी है, तो ए क्या है बताइए, 2a है, बी क्या है, 2a है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इधर साइन ए है ना, तो साइन ए क्या माने हैं, 2a, तो 2a कर दिए। कॉस बी करना है, तो कॉस बी क्या माने, 2a, तो 2a कर दिए, प्लस देखिए कॉस ए क्या है बताइए, 2a, तो 2a डाल दिए। सॉरी कुछ गड़बड़ था क्या, अच्छा यही आप लोग बोल रहे थे ना, हाँ हाँ समझ गया, गड़बड़ क्या था, रुक जाइए एक सेकंड। यही तो कंफ्यूजन हो गया। अच्छा हाँ, तब गड़बड़ लिखा हुआ था, चलिए कोई बात नहीं है, एक सेकंड। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए देखिएगा इधर, तो अब यहाँ पे ए कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा किया पॉइंट आउट कर दिए। चलिए देखिएगा इधर, यहाँ क्या कर दीजिए बताइए, cos 2a sin 2a कर दीजिएगा, समझ गया ना, सही है। अब क्या आएगा आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा बोलो इधर। अब ये दोनों वैल्यू 2 बार रिपीट हो गया, तो क्या लिख देंगे आंसर, सिंपली लिख देंगे 2 sin 2a और cos 2a, ठीक है ना। बस 1 मिनट वेट कीजिए।
चले देखिएगा इधर, हो गया खत्म, बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक और अच्छा टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, अच्छे टाइप का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपके सामने रहेगा साइन साइन ए, क्या क्वेश्चन है बताइए, साइन ए, ठीक है ना। अब ये और अच्छे टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसका उपाय क्या है बताइए। कंसेप्ट क्लियर हो गया अब, यही सब डाउट था क्या? हाँ वो बी लिखा हुआ था ना, अच्छा वही अच्छा समझ में नहीं आया था। तो बोलना चाहिए था ना, गड़बड़ लिखा हुआ है, वो लिखने में हो जाता है, समझ गए ना। चले देखिएगा, नेक्स्ट है साइन ए, समझ गया ना। साइन ए को आप कैसे बना सकते हैं, बोलो। देखो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं बताइए, जो इस फॉर्मूला पे चला जाए। इसका उपाय कुछ है क्या, बोलो, उपाय क्या है। इसका वैल्यू पहली बात तो आपको याद कर लेना है, पहली बात इसका वैल्यू क्या करना है, बोलो, सबको याद कर लेना है। इसका वैल्यू आता है 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2, समझ गया ना। क्या आता है बोलो, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब इसको बनाते कैसे हैं और याद कैसे करते हैं, सब आपको अभी सिखा देते हैं, रुक जाइए। देखिए अब इधर इसको आप कैसे लिखेंगे, बोलो इधर। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं। साइन ए को कैसे लिखेंगे, बोलो। साइन, जैसे हम ये बनाए थे वैसे ही बना देते, ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, क्या लिखेंगे, चलो बनाते चलो सब लोग जल्दी जल्दी। अब ए क्या है बताइए, ए बाई 2, बी क्या है, ए बाई 2, माही बताइए, कोई डाउट तो नहीं है ना आपको। बोलो, डाउट तो नहीं है ना। हेलो हेलो, ठीक है, देखते चलिएगा सब लोग ध्यान से। चलिए अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए इधर साइन ए, ठीक है, कॉस बी, क्या है बताइए, नेक्स्ट है साइन ए डाल दिए। अब आगे क्या है बताइए, कॉस बी है, समझे, साइन ए डाल दिए, हाँ सर साइन ए डाल दिए। अब नेक्स्ट क्या करना है बोलो, साइन ए डाल दिए, अब क्या करना है, कॉस बी। किसी को कुछ डाउट भी है, ठीक है, नहीं ना दिक्कत, क्या आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, नेटवर्क स्लो रहा होगा, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो साइन ए क्या है बताइए, साइन ए बाई 2। अब कॉस, कॉस बी लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे, कॉस ए बाई 2 ही लिख देंगे, समझे। प्लस क्या करेंगे, देखिए इधर कॉस ए, तो कॉस ए के जगह क्या डालेंगे बोलो, ए बाई 2, और साइन बी तो साइन ए बाई 2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिखिएगा नहीं बार बार, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे हमको फॉर्मूला ही याद था, समझ गए ना, कॉस 2b साइन, समझ गए ना, कॉस ए साइन बी होता है ना, तो ऐसे ही हम लिख दिए थे कॉस 2b साइन 2b, मतलब समझिए कॉस 2a और साइन 2b ऐसे लिखा जाता है, मतलब गलती हो जाता है, समझ गए ना, ध्यान नहीं दीजिएगा तो, ठीक है। देखिएगा इधर, अब इधर देखिए गौर से, क्या आ गया बोलो, कॉस ए बाई 2 साइन ए बाई 2। अच्छा सर ये दोनों मैच कर गया, हाँ भाई मैच कर चुका है, क्या कर देना, 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ध्यान से देखिएगा कि अब इसको याद कैसे करना है। पहले आपको एक वैल्यू याद कर लेना है, एक वैल्यू क्या याद करना है, देखिए इधर बस याद करना है साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, क्या याद करना है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, क्या याद करना है बोलो, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा इसको हम जब डबल कर दिए, जब साइन 4a किए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ गया, साइन 4a, तो साइन 4a में क्या हो गया बताइए, कुछ भी नहीं हुआ, ए के जगह 2a हो गया, ए के जगह 2a हो गया, बस और कुछ नहीं। जैसे 2 टाइम्स कर दिए ना, 2a के जगह 4a कर दिए, तो 2 सेम ही रह गया, साइन ए के जगह साइन 2a हो गया, कॉस ए के जगह कॉस 2a हो गया। अच्छा तो सर अगर हाफ कर देंगे हम, हाफ करना मतलब जैसे साइन 2a का आधा क्या होगा, साइन ए, अगर साइन ए करेंगे तो 2 सेम ही रहेगा, हाँ भाई 2 सेम रहेगा, देख 2 सेम ही है, मतलब क्या होगा चेंज बताइए, बस आपका चेंज क्या होगा, देखो इधर साइन ए के जगह साइन ए बाई 2 कर देना है, कॉस ए के जगह कॉस ए बाई 2 कर देना है, मतलब ये डायरेक्ट बनाने का तरीका बता दिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद नहीं करना है, आपको बस एक वैल्यू ये रट जाना है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, उसके बेसिस से आप निकाल लीजिएगा सारा, ठीक है ना, समझ गए। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक में नहीं होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, कॉस 2a बराबर क्या होगा, बोलो कॉस 2a,
cos 2a बराबर क्या होगा? बहुत आसान है तोड़ना, ठीक है ना। cos 2a बराबर क्या होगा समझिएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, बोलो भाई बोलो कैसे लिखेंगे? cos a प्लस ए, ठीक है, cos a प्लस ए। तो अच्छा देखिए, आपको हम बताए थे ना cos a प्लस बी क्या होता है बताइए? cos a प्लस बी क्या होता है बोलो? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना। cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब बस फॉर्मूला में पुट कर दे। अब देखिए इधर फॉर्मूला में पुट कर दे। देखिए ए क्या है? ए ही है, बी क्या है? बी ही है। सिंपली इसमें पुट करते जाए तो क्या आ जाएगा बोलो? इधर cos a cos b के जगह cos a ही कर देना है, cos a माइनस साइन ए के जगह क्या लिखना है? साइन ए, और इधर भी क्या लिख दीजिए बताइए? साइन ए ही लिख देना है, क्योंकि बी ए तो सब बराबर ही है, समझे? ठीक है ना, बोलो ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है बताइए? तो cos a इंटू cos a आ गया, माइनस साइन ए इंटू साइन ए। देखिए जब सेम हो जाता है मल्टीप्लाई में तो इसको क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बोलो? cos 2a का फॉर्मूला आ गया। क्या आया बताइए? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको रट जाना है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ आपको पता है ना, हम आपको बताए थे ना, ये याद है कि नहीं पता नहीं, ठीक है ना। ये आपको याद करवाए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बोलो तो? 1 होता है, 1 होता है ना, सिंपल है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो क्या बताइएगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डाल सकते हैं ना। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर ए के जगह इसका वैल्यू पुट कर दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट कर दे, कर सकते हैं ना भाई? अरे देखना, कॉस स्क्वायर ए के जगह पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बहुत आसान है, समझे? तो अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ भी cos 2a ही होगा। सॉल्व जब कीजिएगा तो cos 2a बराबर एक और फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। हालांकि बुक में इसका डेरिवेशन नहीं देता है, समझे? फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं कराया जाता है, फिर भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। फिजिक्स में सीधे रटवा दिया जाता है, समझे? ठीक है ना। तो cos 2a बराबर क्या आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, डन, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, तो एक और फार्मूला क्या यहाँ से निकलेगा? एक और फार्मूला क्या यहाँ से निकलेगा? देखिए तो जैसे cos स्क्वायर ए हम निकाले वैसे ही साइन स्क्वायर ए निकल सकता है क्या? देखो तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा बोलो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए बराबर, देखिए माइनस हम नहीं लगाए यहाँ पे, तो यहाँ अपोजिट से उठा लीजिए, माइनस नहीं लगाया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सब तो थोड़ा बहुत मैथ आता ही होगा, ठीक है ना। ये जो है ये है पिछले क्लास का, ठीक है ना। जो भी पिछले क्लास का रहेगा उसको डब्बा में बंद नहीं कीजिएगा, समझे? नया जो पढ़ाएंगे उसको डब्बा में बंद कर दीजिएगा, जो पिछले क्लास का रहेगा उसका एक साइड डब्बा खोल दीजिएगा ताकि पता लग जाए कि पढ़ा हुआ है। तो इसको डब्बा को हम खोल के छोड़ दिए, समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना है दिक्कत। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। cos 2a बराबर, देखिए अब इधर ध्यान से, cos स्क्वायर ए हम एज इट इज रहने देते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हाँ सर ये तो अभी आप निकाले हैं, मतलब ये लाइन हम कहाँ से लिखे समझ आया ना? एरो डाल दे क्या? इसी लाइन का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे आएगा, देखो इधर, हाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है चलिए देखते चलिएगा, ठीक है। क्लास कटेगा तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, अभी कटने वाला है। चलिए देखिएगा इधर, नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर ए माइनस इतना आ गया, तो इसको क्या लिखिएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस
कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो कॉस 2a बराबर क्या आ गया बोलो, कॉस 2a बराबर क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। किसी को कोई डाउट है बोलो, नहीं होगा, नहीं ना डाउट, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक डन, ओके है। ठीक है डन। तो आपको एक और फॉर्मूला ये याद कर लेना है। तो कितना फॉर्मूला रट लेना है बताइए, 3। ये तीनों को स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। तो कॉस 2a का 3 फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो आपको बस एक ही काम करना है, ये तीनों फॉर्मूला रट जाना है। अब बोलिएगा कि सर समझ में तो हमको सब आ गया, फिर भी आपको रटना है समझे, मतलब सीधे रट जाना है, ठीक है ना। समझना कुछ नहीं है, ना दिमाग लगाना ना समझना है, सीधे रट जाना है, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, समझ गया ना। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं आता है सब फालतू चीज़ का। चले देखिएगा इधर, ये सब मैथ में आपसे पूछा जाएगा, तो मैथ तो जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते ना, मैथ के बारे में एग्जैक्ट हमको पता भी नहीं है, ठीक है ना, क्या पूछता है क्या नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया डन, बोलो किसी को कोई डाउट है। नहीं सर, नहीं है ना डाउट, कश्यप समझ गया ना पूरा। आप बताइए शाश्वत समझ आ गया पूरा। क्या हुआ बालक, नहीं समझ आया क्या, या लिख रहे हैं, लिखिए जल्दी जल्दी। माही आपको आया। यस सर। चलिए सही है। सुहानी आपको। चलिए आ गया ना सब लोग, ठीक है। सुहानी आ गया ना समझ में, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक में, बताइए। नहीं सर। नहीं है, चलिए सही है। और बताइए बालक, आपको कोई डाउट यहाँ तक में, नहीं ना। नहीं। ठीक है ना, बहुत भारी नहीं है, समझ गया ना। क्या सर डेरिवेशन बनाना है घर पे, तो इसका आंसर है हाँ, बना लेना है। इससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जो भी हम पढ़ा के जाते हैं हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार बना लेना है, समझे, मतलब बनाना है मतलब बनाना है। ये नहीं कि तबीयत खराब हो गया, समझ गया ना, पेन छूट गया, फोन खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, भोज खाने चले गए, भाई ये सब नौटंकी नहीं चलेगा, समझ गया ना, ठीक है ना। क्योंकि अब आप 10th में नहीं रहे, समझ गया ना, 10th तक ये नौटंकी चल सकता है। अगर गलती से भी 11th 12th में ऐसा अगर आप 4 दिन भी कर लिए ना, आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, समझिए इस चीज को। हाँ कैसा करने से? वही सब इधर उधर घूमना, भोज खाना, समझ गया ना ठीक है ना। अब 4 दिन इधर उधर जाके बैठे हुए हैं ठीक है ना। रिश्तेदारी निभाना वो सब बाद में होगा, समझ गया ना। पहले पढ़िए, पढ़ के सफल हो जाइएगा, सब रिश्तेदार ही बन जाएगा नहीं होइएगा सफल तो रिश्तेदार भी मुंह घुमा लेगा तो ठीक है ना, समझ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ। देखिएगा पहला है साइन 75 डिग्री। चलो भाई देखो, अब ये सारा क्वेश्चन हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन हम लोग को खुद से सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना, समझे। ये सारा क्वेश्चन हम लोग को खुद से बनाते जाना है। देखिए बस हम आंसर लिख के ले आए हैं, ठीक है ना, आंसर यहाँ लिखा हुआ है बस, ठीक है। हम भी बनाते आप भी बनाइए साथ में, चलिए दोनों आदमी बनाते चलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अब इसको सबसे पहले ना आपको तोड़ना है इसको, समझे, ठीक है। आपको तोड़ने आना चाहिए, ब्रेक करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है।
देखिए अब आपको इस फॉर्म में इसको तोड़ना है जो आपको वैल्यू याद हो। देखिए 75 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, जो भी याद है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सब में नहीं देखते हैं, 90 180 कुछ नहीं देखते हैं, सीधे समझिए जो वैल्यू आपको याद है उस पर तोड़ दीजिए। देखिए अब 75 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, 30 प्लस 45 लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, साइन 30 प्लस 45 डिग्री, ये तो आपको वैल्यू याद है। हाँ सर ये तो हमको याद है, 30 का और 45, 30 का और 45 का तो हमको सब याद ही है, ठीक है ना। तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो साइन ए प्लस बी, यहाँ पे लगेगा साइन ए प्लस बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला है। लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या लगाइएगा बोलो, इधर सिंपल लगा दीजिए, सिंपली लगाइए साइन 30 प्लस कॉस 45, ठीक है, प्लस क्या करना है कॉस ए, तो कॉस 30 इंटू साइन 45। किसी को कोई डाउट है, नहीं होगा ना। चलो देखो इधर, अगर कुछ भी गलती लगे बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम भी बहुत दिन बाद बना रहे हैं, ठीक है ना, तो गलती होने का चांस रहेगा, और हम बना के पहले से नहीं आए हैं, समझ गए ना। देखिएगा 45 होगा क्या, प्लस होगा, 930 प्लस अच्छा cos अच्छा 45 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा भाई, ठीक है। चलो देखो इधर, अब देखिएगा इधर साइन 30 क्या होगा बोलो, इधर साइन ए कॉस बी होता है, मल्टीप्लाई सही है। चलिए देखिएगा इधर साइन 30 क्या होगा, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, अरे बोलना भाई, साइन 30 क्या होगा, 1/2 1/2। चलिए बताइए कॉस 45 1/√2 ठीक है, कॉस 30 √3/2 साइन 45 1/√2 ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक में बताइए, अरे बोलो यहाँ तक में कोई भी डाउट तो नहीं होगा ना, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, नहीं सर, समझ गया ना, बहुत सिंपल है, कुछ हम इसमें तोप जैसा चीज़ तो नहीं बताए। अब इसको क्या लिखिएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2, ठीक है ना। अब 50 बार एक ही स्टेप को नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए 2√2 समझे, 2√2 आ गया तो क्या आ गया 1 प्लस √3, देखिए तो यही आया क्या सबका, रुक जाइए आंसर चेक करने दीजिए, √3 + 1 2√2, चलिए सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को क्या लिखेंगे बोलो, इधर साइन बताइए, जो आपको याद है वही बताना है, कुछ भी नहीं बोल देना है, जो आपको याद है, ऐड सब्ट्रैक्ट उस सबसे मतलब नहीं है, फॉर्मूला तो लिखा ही जाएगा। साइन -45 हाँ, इसको क्या आपको आता है, साइन 45 - 30, ये आपको आता है, जो आता है वही डालना है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा तो नहीं बनेगा आपसे, समझ गया ना, फिर माथा पीटना पड़ेगा। चलिए देखिए अब इधर बहुत सिंपल है, चलिए अब लगा दीजिए फॉर्मूला कौन सा, साइन ए माइनस बी, ठीक है सर, साइन ए माइनस बी लगा देते हैं, क्या होता है बोलो, साइन ए कॉस बी कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। हाँ सर याद तो हो ही जाएगा, याद कैसे होगा भाई, लिख लिख के याद होगा, समझ गया ना। तो क्या लगाएंगे देखो इधर, साइन ए मतलब साइन 45 कॉस बी, समझ गया ना, कॉस 30 माइनस कॉस ए कॉस 45, ठीक है, साइन बी तो साइन 30, ठीक है ना, सही है, बोलो क्या ये वैल्यू आप लोग को याद करना है, इसका जवाब है नहीं, नहीं याद रखना है वैल्यू, कुछ भी याद नहीं रखना है, ये सब वैल्यू याद नहीं रखना है, वो जो टेबल आप याद किए थे बस उसी से काम चलाना है, ठीक है ना, इस सब का वैल्यू याद करने का कोशिश भी नहीं कीजिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्या है समझते चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री देखिएगा 45 - 30, इसको हम कैसे बनाएंगे बोलो, साइन 45 बोलते जाओ,
माही आप भी बोलिए, सब लोग बोलते चलिए। कश्यप बताइए, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, बोलो भाई। √2 सर। क्या होगा बोलो? 1/√2। 1/√2 ठीक है, आगे बताइए। cos 30, √3/2 cos 45, 1/√2 ठीक है, sin 30, 1/2 ठीक है ना। सब लोग बोलते चलिए। कश्यप आपको ये याद हुआ कि अभी नहीं? सर थोड़ा थोड़ा याद हुआ है। हाँ, उसको ना लिख लिख के याद कीजिएगा, समझे, तभी याद होगा, ठीक है ना। और वो आपको काम भी देगा, ठीक है ना, काम सच में देगा, ठीक है ना, तो याद रहना चाहिए। नेक्स्ट का आंसर क्या आया बोलो? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? आंसर सही है ना? तो ठीक है, हो गया, डन। चलिए सही है, sin 15 डिग्री, ठीक है। चलिए, रैंडम क्वेश्चन हो गया, चलिए सही है। और एक ले लीजिए, कॉपी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, और क्वेश्चन ले लीजिए cos 15 डिग्री, ठीक है ना। इसका आंसर सही लगता है, ठीक है ना, सही होगा, क्योंकि इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है। अगर गलती होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, बनाइएगा। रैंडम क्वेश्चन है, समझ गया ना। जैसे देखिए cos 15 डिग्री, इसका आंसर लिखा हुआ है। चलिए, तो इसको कैसे तोड़िएगा? बड़ा सिंपल है। कैसे तोड़ेंगे हम लोग, बोलो? cos 45 डिग्री -30 डिग्री 45 - 30, समझे। तो अब इसमें क्या आ गया बताइए? फॉर्मूला कौन सा लगेगा बोलो इधर? cos a - b वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? cos a - b का cos A into cos B cos a इंटू cos B माइनस कि प्लस? माइनस नहीं सर, प्लस। हाँ, अब आ गए लाइन पे, ठीक है ना। जहां पे माइनस दिखे वहां प्लस लगा देना, जहां प्लस दिखे वहां माइनस। तो देखिए cos a - b क्या होगा बताइए? cos a cos b प्लस sin A into sin B, sin a इंटू sin A into sin। गजब। अब आप लोग लाइन पे आ गए। चले देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है ना। देखिए ये सब ना कभी भी फिजिक्स ना सोच समझ के नहीं बना, मतलब ये नहीं कि देख के बनाइएगा भाई, देख के बनाओगे तो क्या ही बना पाइएगा, समझ गया ना। फिजिक्स कभी भी बनाना है तो कैसे बनाना है समझिए। आपको याद करके पहले से कुछ भी नहीं आना है, जो फॉर्मूला बस रटना है, बनाना खुद से है। अब जैसे हम बनवा के जाएंगे, अगर आप कॉपी देख के बनाएंगे ना तो हो गया, कोई फायदा नहीं है। कॉपी ढक के बनाइए, जैसे हम भी बना के लाते हैं। तो देखिए इधर सीधे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है। बना के थोड़ी आते हैं, नहीं बना के आते हैं। अगर हम सामने में नहीं बनाएंगे तो क्या ही, कोई फायदा नहीं होगा, समझ गया ना, ठीक है ना। तो सीधे आंसर भी बाद में देखना है, पहले बना के देखिए, सही है तो ठीक है, नहीं है तो देखा जाएगा, ठीक है ना। उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिएगा इधर, अब देखिए cos a - b फॉर्मूला लिख लिए। हाँ सर लिख लिए फॉर्मूला। क्या करना है बोलो? cos a cos b। तो देखिए cos 45 इंटू cos b मतलब cos 30। आगे बताइए क्या होगा? प्लस sin a sin b, तो sin 45 sin 45 डिग्री हाँ इंटू sin 30, गुना sin 30 डिग्री। ठीक है। इस लाइन में किसी को कोई डाउट बताइए? कश्यप, इस लाइन में डाउट है आपको? नो सर। चलिए सही है। और बताइए माही आपको? नो सर। चलिए सही है, ठीक है ना। सुहानी आपको भी नहीं होगा? आप बताइए बालक, नहीं है ना? कोई भी डाउट यहाँ तक में नहीं है? चलिए अब देखिए इधर cos 45 बोलते चलो, सब लोग बोलो, देख के ही बोलो, नहीं याद है तो। 1/√2 cos 30 √3/2 sin 45 1/2 sin 30, 1/2। ठीक है ना। अब देखिए इधर, अब ना थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए इधर 2√2 यहाँ भी है, नीचे भी 2√2 है, सीधे 2√2 लिख दिए। एलसीएम बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आता है, समझ गया ना। अब देखिए इधर, अब जब 2√2 आ गया तो 2√2 डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा, तो √3 इंटू 1 √3, मतलब ये सेम आ गया तो सिंपली ये कर दे, आ गया आंसर। चलिए सही है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है थर्ड नंबर नहीं, मेरे कॉपी में थर्ड नंबर था, ये फोर्थ नंबर होगा ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये अच्छा क्वेश्चन देते हैं, साइन 83 डिग्री। अच्छा 83 को आप लोग कैसे तोड़ेंगे, सोचिए तो थोड़ा, जो आपको याद है। चलिए देखिए, 30 हाँ 30 + 53, समझ गया ना, कितना सिंपल है, देखते चलिएगा, ठीक है ना। क्या तोड़ेंगे, किस फॉर्म में तोड़ेंगे बोलो, 30 + 53, गजब, ठीक है ना। अब इसको फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, साइन A + B क्या होता है बोलो, साइन A cos B, साइन A cos B प्लस cos A sin B, तो cos 30 sin 53। अरे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी है, समझ गया ना, बहुत इजी है, ठीक है ना। थोड़ा बस कोशिश कीजिएगा ना, हो जाएगा। देखो इधर sin 30 बोलते चलो, 1/2 cos 53। अच्छा एक चीज याद है ना, साइन का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है, कॉस का क्या होता है बोलो, डिक्रीज। तो अब बताइए क्या होगा, क्या होगा बोलिए, 3/5 ठीक है। कॉस का वैल्यू चेक कीजिए, पीछे से पेज पलट के चेक कीजिए, 3/5 और 3/5। चलिए गुड, ठीक है ना। कैसे पता लगा, देखो कॉस का फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो 37 रहेगा तो क्या होगा, बड़ा वाला, तो बड़ा वैल्यू क्या है बोलो 4/5, और 53 रहेगा छोटा वाला, छोटा वैल्यू क्या है बोलो 3/5, समझ गया ना, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, छोटा में बड़ा वैल्यू डाल देना, बड़ा में छोटा वैल्यू, ठीक है ना, उल्टा कर देना है, साइन से थोड़ा उल्टा टाइप चलेगा। तो यहाँ देखिए cos 53 क्या होगा बोलो, 3/5, ठीक है। चलिए देखिए इधर, अब बताइए cos 30, √3/2, ठीक है, sin 53 4/5, 4/5। ये याद कैसे करना है, समझ गया ना, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, तो बड़ा वैल्यू क्या है 4/5, क्योंकि 53 बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे करके याद करना है, ट्रायंगल बना के भी याद करवाया जाता है, लेकिन हम वैसे याद नहीं करवाएं, क्योंकि उसमें गड़बड़ आ जाता है बच्चा, समझे एग्जाम आते आते पूरा दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है, सिखा देंगे बाद में, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं। चलिए देखिए इधर नेक्स्ट, एलसीएम कितना आ गया बोलो 10, 3 + 4√3, ठीक है ना, आंसर है ना, हाँ आंसर है इतना, चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 23 डिग्री, cos 23 बना लीजिए, देखिएगा cos 23 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, cos 53 - बोलो 30, चलिए अब तोड़िए तो, cos A - B, बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, क्या होता है cos A cos B, मतलब देखो cos A cos B प्लस, बोलो प्लस की माइनस, प्लस sin A sin B, सही है। चलिए देखिए, सर 53 डिग्री -30 डिग्री होगा, क्या, रुक जाइए चेक कर लेते हैं, cos A cos 53 cos B cos 30, ठीक है, प्लस sin A sin B होता है ना, sin A sin B, हाँ सही है, 53 - 20, सॉरी 53 - 30, सही है। हो गया डन, चलो इसका आंसर क्या आएगा बोलते चलो, cos 53 3/5 cos 53, हाँ कैसे याद करना है बताइए, ये वैल्यू क्या होगा बोलो, cos, हाँ समझ गया ना, ठीक है ना, देखते चलिएगा, cos में बड़ा वैल्यू है तो समझ गया ना, उल्टा कर देना है। cos का फंक्शन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, बोलो cos का वैल्यू, अच्छा आप लोग बताए तो cos इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग, हम बताए, हाँ बताइए ना, cos
डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस हो गया खत्म। तो बड़ा वैल्यू है तो कौन सा वैल्यू, छोटा की बड़ा, छोटा वाला, तो छोटा वैल्यू क्या होगा 3/5 की 4/5, 3/5 बस खत्म, समझे। बताइए cos 30 √3/2 sin 53 4/5 4/5 समझ गया ना, बहुत सिंपल, ये सब रट जाना है। sin 30 बोलते चलो सब लोग, 1/2 खत्म। देखिए इधर 10 LCM आ गया और इधर क्या आ गया बताइए, कुछ नहीं दिख रहा है, 3 स्क्रीन पॉज हो गया है, प्लस 4, क्या स्क्रीन पॉज हो गया है, कुछ होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। पॉज हुआ नहीं है, किसी का कलाकारी है। मेरा नहीं है सर। ठीक है चलिए लिखिए, स्क्रीन ना आप लोग पॉज नहीं कीजिएगा, समझे। पॉज का एक बटन रहता है, अगर गलती से हो जाए, अगर नहीं हो ठीक तो बोल दीजिएगा, ठीक है। वो एक्सेस सबको दे रखते हैं, समझ गया ना। चलिए बनाते चलिए, चलिए ठीक है। चलिए देखिए, चलिए देखिएगा, यहाँ तक हो गया, समझ गया ना। ठीक है, आप लोग ना जब हम बोल रहे होंगे तो उस टाइम ना माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। और घर में हल्ला उल्ला होता है तो ठीक है ना, माइक थोड़ा ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये नहीं कि अब यूट्यूब पे चला जाए सब गाली गलौज कर रहा है ठीक है ना, तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे भी कौन क्या बिगाड़ लेगा, ना डर थोड़ी लगता है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब इधर, चलिए हो गया ना। यूट्यूब पे डर उसको लगता है जो पहली बार जाता है मेरा तो करियर है वहीं से शुरू हुआ था। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, आगे बढ़े, हो गया, यहाँ तक कॉपी कर लिए। कश्यप बताइए कोई डाउट यहाँ तक है, यहाँ तक में कोई भी डाउट है? हेलो बताइए। नहीं है, नहीं है ना, बस हम जो है ना सब्ट्रैक्शन में वो हम पीछे से देख के बैठा, नहीं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गया ना। आप अभी 8 में इतना कर ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। 8 क्लास का बच्चा तो समझिए, तो क्या बोले हम, तो सबको टेबल याद नहीं रहता है, समझ गया ना। ये सब तो पढ़ना बहुत बड़ी बात है, टेबल तो 10 क्लास के बच्चे को भी याद नहीं रहता आप लोग नहीं बोलिएगा सर ताना मार रहे हैं क्या चलिए देखिए, अब ताना ही मान सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, साइन 74 डिग्री क्या लिखेंगे बोलो इधर, साइन, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 × 37। अच्छा ऐसा कुछ फॉर्मूला अभी हम डिराइव किए हैं क्या, देखो तो, साइन 2a खोजो, साइन 2a देखिए इधर, हाँ समझे, बोले थे ना याद करने के लिए, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला याद किए थे बोलो, साइन 2a बराबर 2 sin a cos a, ठीक है, ठीक है, समझ गया ना, कितना सिंपल फॉर्मूला है, समझ गया ना। बस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, साइन 2a के जगह क्या लिखेंगे, 2 sin 37 cos 37, खत्म। बोलो साइन 37 3/5 cos 37 4/5, ठीक है, समझ गया ना। 4 दूनी 8, 8 3 24/25 आ गया आंसर, सही है। देखिएगा, अच्छा ये बनाइए तो cos 106 डिग्री इसी टाइप का है, हिंट दे दे, रुके ना, 53 × 2 समझ गया ना, खुद बना है। हाँ हाँ बनाइए। देखिए अब cos 2a का ना कई सारा फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे, ठीक है ना, cos 2a का, अच्छा रुक जाइए, cos 2a का तीनों फॉर्मूला, रुक जाइए, देखिए तो इधर लिखते चलते हैं पहले। cos 2a बराबर क्या आया था बताइए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और क्या आया था बोलो, 1 - 2 sin स्क्वायर a, और क्या आया था बताइए, 2
कॉस स्क्वायर ए -1। चलिए अब इसमें से ना आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके आंसर दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो अब बनाइए, इसको क्या लिखिएगा, cos 2 × 53, बोलो। यस सर। चलिए अब आगे देखते चलिए, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब आप कोई भी फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किस पे पुट करना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो बोलिएगा उसी पे पुट करते हैं। थर्ड पे चलिए देख लीजिए, बहुत सिंपल है, थर्ड पे बोल दिए तो 2 मतलब क्या होगा बताइए, 2 cos स्क्वायर ए -1, तो 2 × cos स्क्वायर ए, बताइए cos स्क्वायर -1, तो cos 53 का वैल्यू बताइए। cos 53 का 3/5। cos 53 क्या होगा बताइए, 3/5, गुड, सही है। 3/5 का स्क्वायर -1, तो कितना हो गया, देखो इधर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12/25 -1। पहले स्क्वायर ना कर लेंगे सर। हाँ हाँ, ये तो निगेटिव में आंसर आ गया। देख लीजिएगा, गलती उलती नहीं है। तो 3 × 9 × 18/25 होगा ना। चलिए सही है। चलिए देखिए इधर 18 - 25 कितना आ गया, बोलो। निगेटिव में आंसर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए गुड, सही है, समझे। तो कोई भी मेथड से आप लगा के देखिएगा। अच्छा, तो होमवर्क में क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से बना के देखना है। अरे आपको समय देना है, कम से कम नोट्स पर ना आपको 2-3 घंटा टाइम देना है डेली। फिजिक्स में जो भी हम पढ़ाएंगे उसको 2-3 घंटा टाइम हर रोज दीजिएगा। आप जो अप्रोच लगा सकते हैं ज़रूर लगाइएगा, समझे। मैथ्स में आपको कई सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, मैथ्स तो हमको आता नहीं है क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है कभी। तो जो आपको मैथ में पढ़ाया जाता है उससे भी आप इंटरकनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि जेईई में क्वेश्चन पूरा इंटरकनेक्ट करके ही आता है, समझे, ठीक है ना। हम तो आपको बस कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं ना, इंटरकनेक्ट भी कराएंगे, समझ गया ना, पूरा कनेक्ट कर करके पढ़ाएंगे, लेकिन समझ रहा है ना। अब पूरा कॉम्प्लेक्स करके जब खिचड़ी पकता है तो जनरली जो आदमी बायो का स्टूडेंट होता है वो सोच नहीं पाता है, समझ गया ना। तो उतना हम सोच नहीं पाएंगे, हम आपको बट पढ़ा पूरा चीज़ देंगे, समझ गया ना। चले देखिएगा इधर, बायो जो ले लेता है ना उसका मतलब वो क्या बोलते हैं, वो ना बहुत अच्छा वो नहीं कर पाता है, मतलब समझिए, तो सोच नहीं पाता है, समझ गया ना, क्योंकि उसमें रटने का बहुत कुछ है, ठीक है ना। चले देखिएगा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताइए, ग्राफ है, ठीक है। चलिए ग्राफ शुरू करते हैं। देखिए पहला जो ग्राफ है y = sin x, क्या है ग्राफ, बोलो। ग्राफ है आपके सामने y = sin x, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब ये सब देख के हल्ला नहीं कीजिएगा, सर ये क्या है, ये क्या बना दिए, ठीक है। चल देखो इधर x एक्सिस y एक्सिस, बहुत सिंपल ग्राफ होता है। आपको क्या करना है, ऐसे बनाते हुए चलना है, और लंबा कर दे क्या ग्राफ, चलिए और लंबा कर दीजिए, ठीक है ना, समझे। जिस हिसाब से लिख रहे हैं बस वैसे ही कॉपी करते चलिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं लिखना है। चलिए जो हम आपसे पूछते जाते हैं आंसर देते जाइएगा, जो हम पूछेंगे उसका आंसर देते जाना है, ठीक है। ये सब देख के क्या डरना है भाई, नहीं डरना है, ये नहीं कि पूरा परिवार डरा हुआ है ऐसा नहीं, समझ गया ना। चलिए आपको तो पता है क्या सर, पूरा परिवार डरा हुआ है इससे आपको नहीं पता है, पूरा परिवार डरा हुआ है। ड्रम से, हाँ ड्रम से डरिए, फ्रिज से डरिए, हाँ सब मीम्स में था बहुत। चलिए हाँ देखिए देखिए अब इधर ये ओरिजिन हो गया, ऊपर में +1 नीचे -1। चलिए अब जो हम पूछते चलते हैं बताइएगा, चलिए बोलते जाइए। हम क्या पुट करते हैं, x के जगह कुछ भी पुट कीजिए, x के जगह बताइए, x के जगह 90 डिग्री, sin 90 का आंसर क्या होता है, बोलो। बोलो sin 90 डिग्री बराबर 1, चलिए गुड, बहुत सही। sin 90 बराबर क्या होता है, बोलो। sin 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। अच्छा एक चीज और भी बताए थे, क्या 90 डिग्री को हम π/2 लिख रहे थे क्या, बोलो।
बोलो ना भाई। अरे 90 डिग्री को हम क्या लिख रहे थे, π/2, याद आया? Yes, sir. आप लोग को बोले थे ये रट्टा मारने के लिए, अभी तक याद नहीं हुआ लगता है। ये सब आपको लिख लिख के याद करना है, तभी याद होगा। देखिए पीछे याद करवाए थे, ठीक है, कहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे, देखो इधर, तो यहाँ पे लिखे थे ना। ये चारों वैल्यू आपको रट जाना है, और रटना बहुत मुश्किल नहीं है। 180/2 90, 180/3 60, 180/4 45, 180/6 30, बस। वैसे ही यहाँ पर देखिए 90 है, क्या बोलो 90 है, तो 90 क्या होगा, π/2, 180/2, समझे, π/2। अच्छा एक बात बताइए, ये हो गया π/2, ठीक है ना, मतलब ये कौन सा वैल्यू आ गया, बोलो sin 90 का वैल्यू आ गया। sin 90 क्या होता है, 1। तो ग्राफ तो सर यहाँ टच कर गया। अरे भाई यही तो आप पढ़े हैं, sin 90 पर क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं। चलो देखो इधर, अब यहाँ पे हम क्या डाल दिए, पाई डाल दिए। क्या डाल दिए, पाई मतलब क्या होता है, बोलो 180। खोजो तो sin 180 क्या होता है, ये बोले थे रटने के लिए, अगर नहीं भी याद है चलेगा, ठीक है ना, उतना याद तो हमको भी नहीं होगा। देखिए sin 180 खोजिए तो क्या है, 0। अरे सर यहाँ भी 0 है क्या, तो साइन पाई के जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं लेकिन हमेशा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। पाई के जगह 180 लिख सकते हैं, हाँ सर। तो ये क्या आ गया, देखो इधर 0, पाई का वैल्यू तो 0। अरे भाई देखो कितना ईजी हो गया ग्राफ। अच्छा सर आगे बढ़ा दीजिए, आगे आपको अब आगे क्या करना है, π/2 बस ऐड करते रहना है। चलो देखो इधर π/2 प्लस π/2, पाई आ गया। अब पाई में π/2 ऐड कीजिए, पाई का हिसाब ले रहे हैं। चलो बताओ, पाई में π/2 ऐड कीजिए, समझ पा रहे हैं ना। पाई प्लस π/2 क्या आ जाएगा, बोलो 3π/2 आएगा, 3π/2। अब 3π/2 में π/2 ऐड कीजिए, क्या आएगा, बोलो 2π आएगा, 2π, ठीक है ना, 2π आ जाएगा, डन। चलिए अब 2π में आप ऐड कीजिए, क्या 2π में ऐड कीजिए π/2, क्या आ जाएगा, बोलो 5π/2, 5π/2। फिर इसमें π/2 ऐड कीजिए, क्या आएगा 3π। फिर 3π में ऐड कीजिए π/2, समझ गया ना, क्या आएगा, बोलो 7π/2, 7π/2। फिर 7π/2 में π/2 ऐड कीजिए 4π, समझे। तो क्या है आंसर, देखते जाओ क्या आ गया, बोलो इधर 4π, ठीक है ना। अच्छा अच्छा एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ तक पहले लिखिए तब बताते हैं। अच्छा मतलब सर पाई का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, 90 180, 90 डालिए, 180 डालिए, 270 डालिए, 360 डालिए, कभी भी 1 और -1 से ज़्यादा तो आंसर आया ही नहीं। तो रेंज क्या होगा, बोलो ये sin x का रेंज क्या होगा बताइए, बहुत सिंपल है, क्या होगा, बोलो -1 to +1, ठीक है, डन, बोलो, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना के सर ये वाला क्या, हेलो सर, हाँ बोलिए ना सर हम ये वाला स्किप कर सकते हैं। अरे बस सुनते जाइए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप 8 में है ना। अगर आपको नहीं भी आ गया तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझ गया ना। बस आप थोड़ा, बस आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा बस दिमाग शार्प हो जाएगा, सोचने का नजरिया बदल जाएगा, समझे, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। पूरा थोड़ी फिजिक्स आपको पढ़ना है, मतलब जितना हो सकता है उतना सीख लीजिए, ठीक है ना। ये सब बेसिक है, और हमको तो लगता ही ICSE में कहीं ना कहीं जरूर घुसेड़ दिया होगा, 9-10 में पक्का पढ़ा दिया होगा, ये सब होगा, 100% होगा, समझ गया ना। चलो देखिएगा नेक्स्ट है, ठीक है ना, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो वैल्यू सब है कितना बाद रिपीट हो रहा है, एक चीज देखिए, ग्राफ देखिएगा, इधर ग्राफ देखिएगा कितने के बाद रिपीट हो रहा है। अभी सारा चीज याद करवाया जाएगा, ठीक है ना, अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं सोचिएगा सर भूल गए, भाई अभी कुछ नहीं भूले, अभी हम पढ़ाए कहाँ हैं। ये याद कैसे होगा वो मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है ना, वो याद करने का टेंशन छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, बस खाली आप दिमाग खोल के पढ़ते रहिए। देखिए अब ये ग्राफ कितना बाद रिपीट हुआ है, देखिए इधर यहाँ से चलना हम शुरू किए, यहाँ से देखो, यहाँ से चलना शुरू किए, टक 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 टक, यहाँ पहुँच गया, लिए ले, यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए। अच्छा इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा, तो ये डिस्टेंस कितना है, बोलो ये डिस्टेंस कितना है, बोलो। अबे यार 0 से 2π कितना इसका डिस्टेंस हो गया, बोलो कितना बाद ये ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हुआ, 2π बाद, 2π बाद क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा पीरियड कितना है इस ग्राफ का, बोलो तो क्या बताइएगा, 2π, समझे।
तो इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होगा? कोई भी चीज रिपीट होने वाला, समझे? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है बताइए? कोई भी चीज जो रिपीट होता है वो पीरियड है, समझे? ठीक है ना? तो ये रिपीट होगा, समझ गया ना? तो पीरियड क्या आ गया बोलो? पीरियड क्या आ गया? 2 पाई। अगर कोई पूछेगा तो आंसर दे दीजिएगा। जैसे स्कूल में क्या होता है बताइए? पीरियड होता है जो रिपीट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बताइए? पीरियड है, रिपीट करता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीरियड क्या आ गया बोलो? 2 पाई आ गया। इसका मतलब क्या है बोलो? आफ्टर एवरी 2 पाई रिपीट मार देगा, समझे? मतलब आफ्टर एवरी 2 पाई ये वैल्यू क्या होगा? रिपीट होगा, समझे? अरे भाई यहाँ से शुरू किए, 0 से 2 पाई पे रिपीट किया। अब सर हम यहाँ से शुरू करेंगे पाई/2 से। देखिए पाई/2 से गए यहाँ पे, आधा चले, मतलब पाई/2 चले, फिर यहाँ चल गए पाई, तो ऐसे करके जाइएगा फिर भी 2 पाई ही होगा। कहीं से भी आप चलना शुरू कीजिए 2 पाई ही होगा। चाहे ऊपर से चलना शुरू कीजिए फिर भी 2 पाई आएगा, कहीं से भी चलिएगा उतना ही आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमेशा 2 पाई। ठीक है, चलिए अब बात आता है कि सर ये सब जो आप ये जो अंट-संट ग्राफ बता दिए ये अब याद कैसे करें? तो याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है ना? देखिए याद कैसे करना है, आपको याद करना है साइन एन पाई बराबर 0 से। कैसे याद करना है बोलो? साइन एन पाई बराबर 0। ठीक है, साइन एन पाई बराबर 0 जहां पे वेयर, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है बोलो? साइन एन पाई बराबर 0 जहां पे एन जो होगा वो क्या होगा? 0 1 2 3 4 चलता जाएगा, ठीक है ना? चलिए आपसे हम जो पूछते हैं वो बताइएगा। सबसे हम पूछते हैं साइन, एन के जगह 1 डालते साइन 1 पाई, फिर बताइए साइन 2 पाई, फिर आपको बताना साइन 3 पाई, ठीक है? फिर आपसे पूछ देंगे साइन 1000 पाई, ठीक है, साइन 100 पाई, साइन 1000 पाई। अब आपको वैल्यू बताते जाना है। बताइए तो वैल्यू क्या होगा? साइन 1 पाई बराबर क्या होगा बोलो? हाँ थोड़ा देर अभी रुकिए, ठीक है ना, 10 मिनट। चले देखिए इधर, साइन 1 पाई बराबर क्या होगा बताइए? अरे बोलो ना, साइन एन पाई बराबर 0। 1 का अगर यहाँ वैल्यू 1 डालिएगा तो क्या होगा बोलो? 0। वैल्यू 2 डालिएगा तो क्या होगा? साइन 2 पाई क्या होगा? 0। साइन 3 पाई बोलो, अरे बोलना यार, 0। साइन 100 पाई, माही समझ आ रहा है ना? Yes, sir. 0. हाँ क्या होगा? 0। साइन 1000 पाई बताइए शाश्वत? 0. सब 0 होगा, समझ गया ना? ठीक है ना? अभी बस पढ़ते रहिए, थोड़ा देर और रुक जाए, 10-15 मिनट में छोड़ेंगे अभी, बस थोड़ा देर और पढ़ लीजिए, ठीक है ना? तो इतना तो हो गया, डन, खत्म हो गया। चलिए थोड़ा और सीख लीजिए, ठीक है ना? यहाँ तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अच्छा मतलब सर ये जो वैल्यू है साइन पाई, इसका ग्राफ में भी दिखना चाहिए 0। देख ले भाई, देख इधर, ये कुछ रटने उठने का जरूरत नहीं है। देखो 0, 0 का 0, पाई का क्या हो गया? 0, 2 पाई का वैल्यू 0, 3 पाई का वैल्यू 0, 4 पाई का वैल्यू 0। अरे भाई देखो ग्राफ पर भी तो वही बना हुआ है, रटने का जरूरत थोड़ी है। अच्छा कोई आपसे बोलेगा साइन 1,00,000 पाई, क्या होगा आंसर? 0। समझ गया ना? और फायदा क्या पढ़ने का? सब 0 है। तभी पढ़ा दिए तब ना बता रहे हैं 0 0 का फायदा। देखिए इधर ग्राफ में सीधे आ गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अभी आप जोड़ रहे थे तो समझ गया ना? माथा खुजलाते होइएगा, सर यहाँ पाई कैसे आ गया, 2 पाई कैसे आया, यहाँ कुछ और क्यों नहीं है? ठीक है ना? अरे सब लोग दिमाग एक्टिव रखिएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि, समझ गया ना? आउट ऑफ बॉक्स नहीं चले जाइएगा। कहाँ? आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स मतलब आदमी कुछ भी सोचने लगता है अंट-संट। जैसे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, सोच रहा होगा कि आज रोटी कितना खाना है, आज इस आदमी को जवाब क्या देना है, ये सब नहीं सोचने लगिएगा, ठीक है ना? नहीं तो फिर समझ गया ना, भूल जाइएगा सारा चीज जो भी पढ़ाएंगे सब, ठीक है? चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, हो गया ना? डन हो गया, डन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा, ठीक है? यहाँ तक हो गया। 10th में नहीं था क्या ये ग्राफ? नहीं 10th में सब थोड़ी है, 10th में नहीं है ये सब, 11th 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? तो साइन एन पाई का वैल्यू आप निकाल लिए, ठीक है? देखिएगा नेक्स्ट,
10th में ये सब नहीं पढ़ना होता है। ऐसे 10th में सारा बच्चा पढ़ ही लिया होता है, जो भी बच्चा नीट जेईई का तैयारी करता है ना, मैक्सिमम बच्चा ये सब सीख लिया होता है, समझे। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि सर हमको तो नहीं आता है, भाई आप समझ गए ना। चलो देखिए इधर, अब देखिए साइन 4n + 1 π/2, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू लिखवा रहे हैं, इसका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा बोलो, साइन 4n + 1 π/2 का वैल्यू क्या आएगा, 1। ठीक है ना, आपको इसको रट जाना है। सर आवाज नहीं आ रहा आपका ठीक से, अटक रहा है आवाज। आवाज अटक रहा है क्या, नेटवर्क स्लो है क्या? आवाज अटक रहा है, अभी भी अटक रहा है। माही आवाज मेरा जा रहा है साफ साफ कि नहीं? हेलो हेलो, अभी भी रुक जाइए, कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब नहीं आ रहा, ठीक से नहीं आ रहा। रुक जाइए 1 सेकेंड बस, वेट कीजिए 1 मिनट। एक मिनट वेट कीजिए बस। एक मिनट इंतजार कीजिए बस, चेक कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, सब लोग वेट कीजिए, प्रॉब्लम ठीक है ना, आवाज़ जा रहा है ना प्रॉपर, ठीक है ना, देखते चलिएगा। कुछ ऐप में ही प्रॉब्लम आ गया था, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। चले देखिएगा इधर, चले देखिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब नेटवर्क रहने के बावजूद मतलब जूम अटक जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है साइन 4n + 1 π/2। देखिए अब ये वैल्यू भी है, बड़ा सिंपल है। n का वैल्यू क्या डालना होता है बोलो, जहाँ पे n बराबर क्या होगा बोलो, 0 1 2 3 4 चलता जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब पुट करके देख लेते, n बराबर 0 पुट कीजिए तो क्या आएगा वैल्यू बोलो, n बराबर 1 पुट कीजिए, n बराबर 2 पुट कीजिए, चलिए बताइए तो क्या आएगा वैल्यू। n बराबर 0 पुट कीजिए इस फॉर्मूला में तो क्या आएगा बोलो, साइन π/2, अरे बोलो ना भाई, साइन π/2 आएगा। हाँ सर, साइन π/2, देखिए इधर क्या करना है, n बराबर 0 पुट कीजिए तो क्या आ गया, 4 × 0 0 1, तो सिंपली साइन π/2 आ गया। कुछ नहीं करना है, आगे 1 चिपका देना है, समझे। जैसे अगर अब आपको पता भी है साइन π/2, पाई का वैल्यू क्या होता है 180/2, साइन 90 क्या होता है 1, खत्म। चलिए जैसे इधर देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है बोलो, साइन, अब यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कीजिए तो क्या क्या आएगा बताइए, 1 पुट कीजिए तो 4 × 1 4 + 1 5, तो साइन 5 π/2 क्या आंसर आएगा बोलो, सिंपली 1 लिख देना है। नहीं भरोसा आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना, चेक भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। चलो देखो इधर सिंपली आप चेक भी कर सकते हैं बना के, वो जो मेथड बताए थे, ठीक है ना, आप वैसे बना के चेक कर सकते हैं, आंसर 1 ही आ जाएगा। चलिए देखिए अब इधर साइन क्या आएगा बोलो, अब यहाँ 3 पुट कीजिए, हम बस वैल्यू पुट करना सिखा रहे, 3 पुट कीजिए तो 3 पुट कीजिए, 3 नहीं अभी 2 नहीं पुट किया ना, 2 पुट कीजिए, क्या आएगा बोलो, 4 2 पुट कीजिए 9 π/2, 9 π/2। अरे तेरी, यहाँ तो देख फिर से सीक्वेंस मिल गया, क्या सीक्वेंस मिला देखो इधर, साइन π/2, साइन 5 π/2, साइन 9 π/2, आगे बताइए क्या होगा, साइन बोलो 55 9 4 13 π/2, 13 π/2 चलता जाएगा, समझ गया ना। जैसे n बराबर 3 है, बिना पुट किए आप बता सकते हैं साइन 13 π/2 1, समझ गया ना, तो ऐसे करके आप तुरंत बता देंगे,
क्या रटने का जरूरत है ना भाई ना। क्या इसका ग्राफ में क्या ये दिख रहा है क्या? देखो तो इधर 1, दो तो इधर 1 दिख रहा है क्या? देखो इधर π/2 का वैल्यू 1, π/2 का वैल्यू 1, 5π/2 का वैल्यू 1। आगे क्या होगा बताइए? 9π/2 का वैल्यू, अगर ग्राफ ऊपर और बनाइएगा 1, 13π/2 1, 17π/2 1। समझ गया ना? सिंपल, ठीक है ना। और वो नीचे वाला ग्राफ अलग है, नीचे वाला का इक्वेशन अलग आएगा, समझे? तो ये समझ गए सब लोग? हाँ सर ये तो समझ गए। अब नीचे वाले का इक्वेशन भी देख लीजिए। नीचे वाले का इक्वेशन होगा sin 4n प्लस, मतलब सिंपल इक्वेशन जिसमें बैठा के आप रट जाए, ये होगा, ठीक है ना। इसका आंसर निगेटिव में जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा ये क्या आ जाएगा बोलो? 1, लेकिन ये होगा निगेटिव में, तो इसको क्या बना दीजिएगा बताइए? -1। क्या कर दीजिए बताइए? इसको निगेटिव में कर दीजिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। समझे? तो निगेटिव में आंसर देना है। क्या चीज में बताइए? निगेटिव में। ठीक है ना। चलो देखिएगा इधर नेक्स्ट देख लीजिए। तो sin 4n प्लस π/3, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत है तो बता, नहीं है ना? ऐसा कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं है तो थोड़ा और पढ़ लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा और देखते चलिए, ठीक है ना। चलिए देखिए अब इसमें वैल्यू पुट करना अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक लिख लिए फॉर्मूला। अब n बराबर क्या होगा बोलो? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है ना। अब पुट करके देखते चलते हैं। n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2। अब बहुत ज़्यादा वैल्यू पुट नहीं करना। क्या होगा आंसर? देखो इधर क्या आएगा बोलो? साइन 0 पहले पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा? साइन बोलो 3π/2। अरे 0 पुट कीजिए ना, साइन 3π/2 क्या आ गया? -1। आगे बोलो साइन, अब 1 पुट कीजिए, क्या आएगा बोलो? 7π/2 7π/2 -1। 7π/2 आगे पुट कीजिए 2 पुट कीजिए तो 4 2 8 और 3 11, तो साइन 11π/2 -1, ठीक है ना। क्या ये ग्राफ में दिख रहा है क्या? चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ग्राफ में दिख रहा है कि नहीं, चेक कर ले। देखिए तो इधर ग्राफ में दिख रहा है क्या? 3π/2 -1, 7π/2 -1, समझ गया ना। 11π/2 -1, देखो ग्राफ में दिख गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, 11π/2 -1। चलो देखिए तो बहुत सिंपल है, समझ गया ना, बहुत सिंपल है। अरे मतलब क्या हो रहा है देखो इधर, अगर 4 का टेबल है, 4 बढ़ रहा है ऊपर में। अगर देखिएगा 4 का टेबल है, 4n है, 4 का मल्टीपल है, अगर उसमें 1 ऐड हो रहा है तो आंसर 1 आ रहा है। 4 का मल्टीपल है, अगर 3 ऐड हो रहा है तो -1 आ रहा है, बस। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन रहेगा साइन 701π/2, क्या आंसर देना है? देखिए तो इसका आंसर दीजिए तो क्या लिखिएगा? क्या लिखेंगे हम इसको? पहले इसको हम तोड़ के देखते हैं। क्या तोड़ेंगे? साइन 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 4 × 175 आएगा। देखो तो इधर 175 दूनी कितना आएगा बोलो? करो ना मल्टीप्लाई भाई, 1 से। अरे भाई सिंपल डिवाइड, भाग देना है ऐसे, 4/701। देखो इधर टेबल उबल आता है ना, देखो इधर। अब ये भी कोई नहीं उतार लेना समझे ना। चलिए देखिए इधर उतार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उतारना है सर। चलिए देखिए इधर 701 तो 4 × 175 + 1। अच्छा अभी हम क्या बताए थे? देखो इधर 4 × n + 1 जब रहता है तो आंसर सीधे 1 आ जाता है। मतलब सर इसका आंसर 1 आएगा क्या? +1। हाँ भाई +1 आएगा, हो गया खत्म, ठीक है ना समझे। लेकिन अच्छा सर ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन आप डाल दिए साइन 27π/2, साइन 27π/2, साइन 27π/2 ये डाल दिए,
साइन 27 पाई बाई 2 क्या आएगा बोलो तो? बहुत सिंपल है, इसको कैसे तोड़िएगा बताइए इधर। तोड़ना बड़ा आसान, नहीं तो ब्रैकेट में भी बंद कर दे सकते हैं। क्या लिखिएगा बोलो इधर? साइन बोलो, अरे बोलो ना, 9 into 3 चलिए बोलिए तो। साइन 4 के फॉर्मेट तोड़िए, साइन 4 इंटू बोलो। सर 4 गुने 7 माइनस 1। नहीं, अच्छा। -1 वाला नहीं लगाना है आपको, +3 या +1 पे बैठाना है। तो देखिए 6 चक 24 +3 ये बेस्ट हुआ, समझे, पाई बाई 2, ठीक है ना। आपको ना माइनस वाला में नहीं तोड़ना है, देखिए फॉर्मूला में +1 है +3 है बस, ठीक है ना। तो आपको +1 +3 पर ही तोड़ना। अच्छा सर यहाँ तो -1 होगा। अच्छा देखिएगा इधर सर, यहाँ +3 दिख गया हमको, +3 दिख गया, +3 है मतलब आंसर क्या होगा? -1 हो गया, खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए। और जैसे एक और क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन है साइन 25 पाई बाई 2, साइन 25 पाई बाई 2। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे बोलो? साइन 4 इंटू 6, 6 चौक 24 + 1 25 पाई बाई 2 कितना आ गया बोलो? हो गया +1, खत्म। समझ पा रहे हैं ना? तो बहुत भारी नहीं है, समझे, ठीक है ना। यस सर, बहुत चलिए सर, समझ गया सर, सब समझ गया ना। थोड़ा बस 5 मिनट और रुक जाइए, एक और ग्राफ बना लेते हैं, इसका छोड़ देते हैं। देखिएगा एक छोटा सा ग्राफ है, y बराबर cos x, y बराबर cos x का भी ग्राफ कुछ जैसे पहले बनाए थे वैसा ही आएगा, बस 19-20 का अंतर है। ठीक है ना। चले देखिएगा इधर y बराबर cos x का ग्राफ है, ऊपर में क्या आता है बोलो? +1, नीचे में क्या आता है बोलो? -1, ऊपर में क्या आता है बोलो? +1, नीचे में क्या आता है बोलो? -1, ठीक है ना। ये होता है 0, हाँ सर ये सब तो हमको बचपन से पता है। चले देखिएगा, ये वैल्यू होता है, यहाँ से वैल्यू शुरू होता है, ये वैल्यू होता है पाई बाई 2, क्या होता है बोलो? ये वैल्यू क्या होता है बोलो? पाई बाई 2। अच्छा पाई बाई 2 क्या होता है? 90, समझ पा रहे हैं ना? 90, ठीक है ना। स्लैश लगा के लिख दीजिएगा 90 पाई बाई 2, स्लैश ब्रैकेट मतलब डाल रहे हैं मतलब समझाने के लिए, ये नहीं कि मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई ये सब कुछ नहीं, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये किसका वैल्यू है बोलो? 90 का वैल्यू है, राइट, समझ पा रहे हैं ना। तो पाई बाई 2 को क्या बोलते हैं? 90 बोलते हैं ना, समझ गया ना। अच्छा तो बताइए तो cos 90 क्या होता है बोलो? बोल ही नहीं रहा, 0, समझ गया ना। cos 90 क्या होगा? 0, समझ गया ना। तो ये पाई बाई 2 है, ये पाई है। अच्छा खोजिए तो cos 180 क्या होता है? ये पाई मतलब 180, cos 180 क्या होता है? देखो तो इधर खोजो चार्ट में, cos 180 -1 है ना। क्या सर -1 दिख रहा है ग्राफ में? हाँ भाई आ गया, ग्राफ में आ गया। पाई मतलब क्या हो गया बोलो? पाई मतलब 180, तो 180 का वैल्यू -1 तो आ गया। अब ऐड करते जाइए, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 3 पाई बाई 2। ये क्या हो जाएगा बोलो? बोलते जाओ, सीखते जाओ। 2 पाई। ये क्या हो जाएगा बोलो? 5 पाई बाई 2। ये क्या होगा? बोलते जाओ तेजी में। 3 पाई। ये क्या होगा बोलो? बोलो 7 पाई बाई 2। समझ पा रहे हैं ना? ये क्या होगा बताइए? ये होगा 4 पाई। समझे? किसी को कोई भी डाउट है तो बता, नहीं है ना। अच्छा इसका रेंज क्या आया? सब लोग हैं ना क्लास में, इसका रेंज क्या आया? कश्यप आपका अगर छूट गया है तो वीडियो दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। रेंज क्या आया बोलो इधर? अरे रेंज सर वही आया -1। अच्छा कोई बात नहीं, -1 to +1 रेंज क्या आया? -1 to +1। शाश्वत लिख रहे हैं ना बालक सब? हाँ सर लिख रहे हैं। सही है, ठीक है ना। रेंज क्या आया समझते भी रहिएगा सब लोग, ये नहीं कि लिखने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या उतार लिए, कुछ पता नहीं लग रहा।
चले सर आप भी झूठों के चले देखिए रेंज क्या होगा बताइए, -1 to +1, -1 से +1। अच्छा यहाँ पे वो क्या होगा बताइए, जैसे पीछे बताए थे ना, मतलब कितने बाद रिपीट होगा, पीरियड क्या है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बोलो, पीरियोडिक बोल दीजिए या पीरियड बोल दीजिए। पीरियड 2π ही है, देखो कैसे, तो यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए, 0 π/2 π 3π/2 2π, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया ना, टक यहाँ पहुँच गया, यहाँ से शुरू किया यहाँ पहुँच गया, 2π आ गया, तो पीरियड क्या है, 2π ही है, ठीक है ना। पीरियड का डेफिनेशन पीछे लिखवा दी, कितने देर बाद रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, ठीक है ना, 10-15 मिनट, बस 10 मिनट में छोड़ते हैं बस। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट हो गया, हो गया ना, डन हो गया भाई, बोल हो गया ना। माही कॉपी कर लिए, यस सर। चलिए सही है, हो गया ना, कॉपी कर लिए, सुहानी हो गया कॉपी, शाश्वत बताइए हो गया कॉपी, यस सर हो गया, हो गया। चलिए हटा देते हैं, हो गया ना, किसी का छूटा तो नहीं है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है, समझते चलते हैं। देखिएगा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, दो चीज याद रखना है। देखिए कॉस, सॉरी स्पेलिंग गलती लिखा गया ना, कॉस ऑड पाई, और या इसी को ठीक करते हैं, कॉस ऑड पाई, ये जो होता है ना हमेशा आता है, कॉस ऑड पाई जो होता है हमेशा आता है -1, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कॉस इवन पाई, कॉस इवन पाई क्या आता है बोलो, कॉस इवन पाई क्या आता है बोलो, 1 +1, ठीक है ना। चलिए अब हम आपसे पूछते चलते हैं, सब लोग आंसर बताते जाएंगे। देखो कॉस 1 पाई बोलो क्या होगा, यहां से देखते हैं क्या बोलो ना, कॉस ऑड पाई -1 बोलो, कॉस कोई भी नंबर 3 पाई -1, कॉस 5 पाई बोलो -1। अच्छा हम बोलेंगे कि कॉस 23 पाई क्या होगा, 23 पाई बोलो, -1 ऑब्वियसली -1, 1 वीडियो के पॉज किया। चलिए देखिए इधर, देखिए इधर -1, कॉस 1001 पाई -1, ठीक है, समझ गया ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, यहां तक कॉपी कीजिए, हो गया कॉपी। चलिए देखिएगा अब नेक्स्ट है कॉस इवन पाई, देखिएगा जैसे यहाँ रहेगा कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई क्या होगा बोलो, सीधे +1। वैसे देखिए कॉस 4 पाई क्या होगा बोलो 1, कॉस 6 पाई बोलो 1, ठीक है। कॉस अगर कोई बोलेगा 24 पाई क्या आंसर दीजिएगा 1, समझ गया ना। चलिए अब हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं क्या ये सही भी है कि नहीं, लिखते चलिए, एकदम तेजी में लिखिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट लिखा गया बस। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया ना, तो ये 2 वैल्यू आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, हो गया ना, डन। अरे बहुत स्पीड में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ गया ना, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आए, समझे, स्पीड में पढ़ाया जाता है, समझे, टाइम बहुत लग जा रहा है। चलिए ये कॉपी हो गया। अब देखिए इधर क्या कॉस 1 पाई 3 पाई 5 पाई का आंसर -1 है, चेक कर लो। कॉस क्या है बोलो, कॉस 1 पाई, देखिए कॉस 1 पाई मतलब कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई -1, कॉस 5 पाई -1, हाँ सर आंसर तो आ रहा है। कॉस पाई क्या आ गया -1, कॉस 3 पाई -1, कॉस 5 पाई क्या हो गया बोलो -1, ग्राफ में दिख गया। नेक्स्ट है कॉस इवन पाई, मतलब 2 पाई का वैल्यू क्या +1 दिख रहा है क्या सर, देखिए तो, देखिए 2 पाई 1 दिखा, 4 पाई 1 दिखा +1, 6 पाई +1 दिखेगा। तो या तो आप फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, नहीं तो रट जाइए। नेक्स्ट है ये देखिएगा,
नेक्स्ट एक याद कर लीजिएगा, cos 2n + 1 π/2 बराबर 0। देखिएगा इधर, ठीक है ना, cos 2n + 1 π/2 बराबर 0। देखिएगा इधर, मतलब ये क्या है एक्चुअली ऑड, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलते हैं, n बराबर 0 1 2 3 4 पुट करते चलिए, ठीक है ना। चलिए अब पुट कर लेते हैं, n बराबर 1 पुट कीजिए तो क्या आएगा बोलो तो, 1 पुट कीजिए तो कितना आएगा, cos, अरे सीधे आंसर बताइए ना, n1 पुट करके आंसर बताइए ना क्या है, ठीक है ना। cos क्या आ जाएगा बोलो, हाँ समझ गया ना, हाँ जैसे cos 0 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा बोलो, cos 0 पुट कीजिए, पहले 0 डाल दीजिए, cos क्या आ जाएगा बोलो, π/2 बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पुट कीजिए cos, क्या पुट कीजिएगा बताइए, cos 1 पुट कर दीजिए, क्या आएगा बताइए, 3π/2 cos 3π/2 cos 3π/2 क्या आ गया बताइए, 0 आ गया। अच्छा अब क्या पुट कर सकते हैं, देखिए cos n बराबर 2 पुट करके देखिए तो क्या आएगा, cos 2 दूनी 4 5π/2 5π/2, समझ गया ना, बराबर 0 आ गया। अच्छा नोटिस कीजिएगा, मतलब हो क्या रहा है, देखिए इधर, ठीक है ना, इसका कुछ मतलब है, सेंस है बताने का। जैसे देखिए n बराबर 3 डाल दिए तो क्या होगा, cos, यहाँ देखिए क्या आएगा, 3 डालिए तो 3 2 6 + 1 7π/2। अच्छा मतलब कुछ समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, देखिए इधर क्या हो रहा है, देखिए इधर ऑड मल्टीपल है π/2 का, देखिए सब में π/2 कॉमन है, π/2, देखिए इधर π/2, देखिए इधर π/2, और वैल्यू क्या आ रहा है देखो इधर, जैसे यहाँ है, यहाँ भी 1 है, cos 1 π/2 है, यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, मतलब एक्चुअली क्या है, ऑड मल्टीपल है π/2 का, क्या है बोलो, ऑड, ये क्या समझ में आया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 का जो ऑड मल्टीपल होगा वो हमेशा 0 होगा, क्या होगा बोलो, यही है ना भाई, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या आएगा 0। जैसे देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन अगर लिखा रहेगा cos 19 π/2, π/2 दिख गया सर, लेकिन ये तो ऑड है 19, क्या होगा बोलो 0। क्वेश्चन अगर लिखा रहेगा cos 21 π/2, अरे सर ये तो ऑड दिख गया, ऑड दिखा, ऑड दिखा, ऑड दिखा तो क्या होगा बोलो 0, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, जैसे पूछेंगे सब लोग बताते चलिएगा। अगर आपसे पूछेगा माही बताइए cos 23 π/2, क्या आंसर दीजिएगा बताइए, 0, ठीक है। शाश्वत आप बताइए cos 701 π/2, 0 हो जाएगा, सब 0 आ जाएगा, समझ गया ना। सुहानी आप भी एक बता दीजिए, cos कुछ भी डाल दीजिए, cos डाल दीजिए, ये 701 डाले थे ना, cos डाल दीजिए आप कुछ भी, cos 51 π/2 क्या आएगा बताइए, 0 हो गया, लिख लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है, बस यहीं तक है।